1991 सियासी उथल पुथल का दौर। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्राओं से बने माहौल में बीजेपी 120 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की खुली अर्थव्यवस्था की नीति ने नेहरू युग की समाजवादी नीतियों को पीछे कर दिया था। राजीव गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति लहर की बदौलत सत्ता में पहुंची कांग्रेस नरसिम्हा राव की अगुवाई में आगे बढ़ रही थी, लेकिन गांधी परिवार पर्दे के पीछे जा चुका था। सोनिया गांधी सियासत में आने के लिए राजी नहीं थी। इस माहौल में कभी गांधी परिवार के करीबी रहे शीला दीक्षित जैसे तमाम नेता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। ये दौर 1991 से 1996 तक चला। 1995 में कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी ने अर्जुन सिंह के साथ मिलकर तिवारी कांग्रेस बनाई, तो शीला दीक्षित भी उसमें शामिल हो गई। इसके बावजूद शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी का साथ नहीं छोड़ा। सोनिया के कहने पर ही शीला दीक्षित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की सचिव बनी और जब 1997 में कार्यकर्ताओं के कहने पर सोनिया गांधी सियासत में आई, तो शीला दीक्षित की दूसरी पारी की शुरुआत हो गई। 1998 में सोनिया की अगुवाई में आगे बढ़ रही कांग्रेस ने शीला दीक्षित को पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतार दिया। भले ही शीला पंजाबी है, लेकिन कानपुर में ससुराल होने की वजह से इलाके के पूर्वांचल वोटरों का फायदा उठाने के लिए उन्हें खड़ा किया गया था, मगर शीला चुनाव जीत नहीं सकी और उनको लगा कि तिवारी जी को पूर्वांचल ही हरा सकता है, तो शीला दीक्षित को सामने खड़ा किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम एक छोटे से गरीब कार्यकर्ता और शीला दीक्षित जैसे एक को भी हमने हजारों वोटों से हराया। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1998 के विधानसभा चुनाव सिर पर थे। मुकाबला मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, विजय मल्होत्रा और सुषमा स्वराज जैसे धुरंधर नेताओं से था, लेकिन शीला की प्याज सियासत उन सब पर भारी पड़ी। दरअसल उस दौर में दिल्ली में प्याज की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी थी। मौके की नजाकत समझते हुए शीला की अगुवाई में कांग्रेस ने प्याज को बड़ा मुद्दा बना दिया। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो उस तरह काफी एजिटेशन बड़े पैमाने पर देश पातली पर हुए थे। केवल दिल्ली में नहीं थे, इलेक्शन को दिल्ली के थे। भाजपा को सरकार की कीमत जो थी वो दिल्ली में चुकानी पड़ी, लेकिन प्रदर्शन जो हुआ था वो दिल्ली में नहीं हुआ, तो पूरे देश भर में हुआ था। चुनावों में सुषमा स्वराज की सरकार हार गई। कांग्रेस की जीत से शीला दीक्षित की सियासी समझ का डंका बज गया। लिहाजा सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और HKL भगत जैसे धुरंधर नेताओं की मौजूदगी के बावजूद आला कमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए शीला को चुना। शीला के लिए ये नई चुनौतियों का भी दौर था, क्योंकि उन्हें बाहरी बताकर पार्टी के भीतर ही उनका विरोध शुरू हो गया था। मैम, हमने देखा है पिछले कई सालों में कई आपके विरोधी आपकी ही पार्टी में किस तरीके से मुश्किलें होती हैं टैकल करना? नहीं, अब उनको तो देखिए, हर मुश्किल एक जैसी दूसरी जैसी नहीं होती है। हर उसकी नवीनता होती है और उसको सुलझाना, टैकल करना अपने पर भी डिपेंड करता है और दूसरों पर भी होता है, तो ये धैर्य की बात होती है। अगले 15 साल शीला दीक्षित ने तमाम विरोधियों को किनारे लगा दिया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके रिश्ते और मजबूत हुए। 2003 और 2008 के चुनावों में मिली जीत ने भी उनकी स्थिति बेहतर कर दी। मां की ताकतवर हैसियत का फायदा बेटे संदीप दीक्षित को भी मिला, जो पूर्वी दिल्ली से सांसद है। अब बेटी लतिका भी राजनीति में मां की मदद करने लगी है। कहा जाता है कि शीला अब बेटे संदीप को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। हालांकि राह आसान नहीं है। दिल्ली की सियासत में अजय माकन भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए बेचैन है। माकन भी सियासी खानदान से है। उनके चाचा ललित माकन कांग्रेस के बड़े नेता थे। माकन जब राजनीति में आए तो शीला के उनसे अच्छे रिश्ते थे। दिल्ली में CNG तब लागू हुआ जब माकन परिवहन मंत्री थे। 2004 में वो लोकसभा चले गए, बाद में मंत्री भी बने। जनवरी में उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की मंशा से मंत्री पद छोड़ा था। हालांकि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर संतोष करना पड़ा।
लेकिन माना जाता है कि उन्हें राहुल गांधी का भरोसा हासिल है। संदीप जी सांसद हैं इस समय, आप उनको क्या सीएम बनते हुए देखना चाहती हैं? ना, वो जो करते हैं वो अपने मन से करते हैं। ये मेरे फादर इन लॉ कहते थे, हम एक रिपब्लिक है, पूरा परिवार, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय और सब अपने अपना करते हैं। पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही मोर्चे पर शीला दीक्षित के सामने मुश्किल चुनौती है। शीला ने एक तरफ विकास किया तो दूसरी तरफ उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी इन्हें मुद्दा बना रही है। महंगी बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल की पार्टी उन्हें घेर रही है। वहीं महंगाई का चक्रव्यूह भी मुसीबत बन गया है। क्या शीला इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। रवि सिंह, IBN 7 दिल्ली। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति जरूरी है।